तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में एक ऐसी लड़की की है जिसकी उम्र 16 साल की है और उसका शादी एक 30 साल के आदमी से हो जाता है। लेकिन वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पति के साथ खुश तो थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं यह बात अखरती थी कि उसके पति की उम्र उससे कई गुना ज़्यादा उससे बड़ा है। इसलिए उसे एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है और वह प्यार इस कदर होता है कि वह आगे चलकर अपने पति की हत्या करने पर भी मजबूर हो जाती है और वह एक बार भी अपने 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती है और अपने पति की हत्या कर बैठती है, वह भी अपनी हवस मिटाने के लिए। वह अपनी हवस में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसे अपने सामने ना ही अपना पति दिखता था और ना ही अपने 2 बच्चे। वह सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक ज़िला लगता है भरतपुर और वहीं का एक थाना है चिकसना। चिकसना थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है लोहा, जहाँ का एक व्यक्ति रहता है पवन कुमार, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है और इसकी शादी कानपुर के ही रहने वाली एक रीमा नाम की लड़की के साथ तय हो जाती है, जिसकी उम्र 16 साल है। और इस पवन कुमार के पिता का नाम हर्ष कुमार शर्मा है। यह पवन कुमार जैसे ही इसकी शादी रीमा से तय हो जाती है और इन लोगों की शादी होती है 3 जून 2015 को। इन लोगों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ इस पवन कुमार के गांव से ही होती है। और जैसे ही शादी करके रीमा अपने ससुराल आती है, उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास, उसके ससुर और उसकी 2 ननद भी थीं। यह पूरा परिवार एक साथ गांव में ही रहता था। लेकिन यह पवन कुमार जो है यह दिल्ली में काम करता था और यह दिल्ली में ही रहता था। जैसे ही अपनी शादी के लिए कुछ छुट्टियां लेकर आया रहता है और जैसे ही इसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती है, एक दिन यह अपने पिता से कहता है कि मैं अपनी पत्नी यानी कि रीमा को अपने साथ दिल्ली लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ काम पर से लौटते वक्त खुद ही खाना बनाना पड़ता है और अगर रीमा मेरे साथ रही तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी और मुझे कम से कम वक्त पर खाना मिलेगा। तभी उसके पिता हर्ष कुमार शर्मा जो कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम अपनी पत्नी रीमा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि पवन कुमार अपने पत्नी रीमा को लेकर दिल्ली चला जाता है और वह रीमा उसके साथ ही रहती है, जहाँ उसे एक बेटा होता है जिसका नाम कार्तिक रहता है और कुछ ही सालों बाद उसकी एक बेटी भी हो जाती है जिसका नाम कृतिका रहता है। उसका एक बेटा और एक बेटी, यह लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रीमा खुशी खुशी रहती थी। तभी कुछ दिनों के बाद यह पवन कुमार जो है अपने एक दोस्त जिसका नाम योगेंद्र उर्फ भोला रहता है, वह अपने दोस्त भोला को अपने रूम पर लेकर आता है और रीमा से मिलवाता है। तभी रीमा की और भोला की दोस्ती हो जाती है और हमेशा पवन कुमार अपने रूम पर भोला को लेकर आया जाया करता था और यह लोग साथ बैठकर यहीं पर खाते पीते थे और शराब भी पीते थे यह लोग। तभी रीमा की भी दोस्ती अच्छी खासी भोला के साथ हो गई थी और इन दोनों की दोस्ती बातचीत में भी बदल गई थी। यह लोग आपस में बातचीत भी करते थे और यह तीनों एक ही साथ बैठकर खाते पीते थे। जैसे ही कुछ समय बीतता है, यह रीमा जो थी वह भोला को कहीं ना कहीं पसंद करने लग गई थी, क्योंकि इसके पति की उम्र, जैसा कि इससे कई ज़्यादा, इसका पति 30 साल का था और यह 16 साल की थी। इसलिए इसके पति का उम्र इससे कई ज़्यादा होने के कारण इसे कहीं ना कहीं शादी के वक्त से ही अपने पति में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ खुश थी। तब कुछ दिनों के बाद भोला जैसे ही पवन कुमार उसे लेकर आता है और इन दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। तब जब पवन कुमार काम पर चला जाता था और उसके दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे,
तभी रीमा जो है उसके दोस्त भोला को अपने घर पर कॉल करके बुलाया करती थी और इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि बातचीत के अलावा इन लोगों का हमेशा मिलना जुलना, वह भी अकेले में, और मिलने जुलने के साथ साथ इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनना स्टार्ट हो चुका था। और जैसे जैसे इन लोगों को जब भी मौका मिलता, जब भी वक्त मिलता, रीमा भोला को अपने रूम पर बुलाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। यह सिलसिला कुछ सालों तक दिल्ली में ही चलता रहा। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन का समय आता है और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है, तभी पवन कुमार का जो है कामकाज दिल्ली में बंद हो जाता है और वह अपने पिता को कॉल करके कहता है कि मैं गांव वापस आना चाहता हूं, यानी कि भरतपुर और गांव लोहा। यहाँ पर वह अपने पिता से बात करता है और कहता है कि वह रीमा को और अपने परिवार को लेकर वापस आना चाहता है। तब उसके पिता जो है हर्ष कुमार, वह राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हारा काम वहाँ पर बंद हो चुका है तो तुम अपने गांव वापस आ जाओ और यहीं पर कोई काम अपने लिए देख लेना। तभी वह अपनी पत्नी रीमा को लेकर गांव वापस आ जाता है पवन कुमार, और वह लोग यहाँ रहने लगते हैं। यहीं गांव में उसका पति पवन कुमार किसी काम में अपना मन लगा लेता है और वह फिर दिल्ली जाने के बारे में सोचता तक भी नहीं। तभी जैसा कि कुछ दिनों के बाद रीमा को लगता है कि उसे भोला की ज़रूरत है और इसके मन में उससे मिलने का ख्याल आता है। तभी यह भोला को कॉल मैसेज करती थी और उससे मिलने के लिए बुलाती थी। जैसा कि भोला जो था वह दिल्ली में ही ज़्यादा रहता था, लेकिन रीमा के बुलाने पर वह अक्सर इसके गांव आ जाया करता था। तभी हमेशा जब इन दोनों के बीच बातचीत होती थी और पूरी प्लानिंग के मुताबिक जब भी भोला मिलने आता रहता था रीमा से, रीमा उस दिन सबको, यानी कि अपने पूरे परिवार वालों को खाने में एक नशे की दवा मिलाकर सबको खाना खिलाती थी, जिससे कि सब लोग शाम होते ही सो जाते थे और फिर पूरी रात वह लोग गहरी नींद में ही सोए रहते थे, जिससे कि भोला आता था और रीमा से मिलकर यह लोग पूरी रात बातचीत करते थे और आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते थे और यह लोग रात भर मौज मस्ती करके सुबह सुबह भोला जो है निकल जाता था। यह बात किसी को कानों कान खबर तक भी नहीं लगती थी। के पति पवन कुमार को भी इस बात की जरा से भी भनक नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी रीमा जो है क्या कर रही है, और यह सब सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक 16 अक्टूबर 2022 को रात 1 बजे जैसे ही पवन कुमार की नींद खुलती है, वह देखता है कि एक ही कमरे में एक साइड चारपाई पर उसके 2 बच्चे कार्तिक और कृतिका सोए हैं और एक साइड चारपाई पर यह पवन कुमार खुद सोया था, और दोनों के बीच में ही नीचे बिस्तरा लगाकर उसकी पत्नी रीमा जो है उसके दोस्त भोला के साथ एक अवैध रूप से उसके दोस्त भोला के साथ नीचे फर्श पर सोई हुई है और बिना कपड़े के उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है और यह दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह सब देख पवन कुमार को गुस्सा आ जाता है और वह भोला पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और चिल्लाता है। वह अपनी पत्नी को भी डांट फटकार लगाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसके पैर पर गिर जाती है और उससे रोने गिड़गिड़ाने लगती है और उसके साथ माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि यह गलती अब दोबारा कभी नहीं दोहराएगी और वह उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। लेकिन पवन कुमार जो है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, वह किसी की भी बात नहीं सुनता है। तभी भोला जो है उसके मुंह पर, जैसा कि पवन कुमार चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है और अपने घर वालों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, इसलिए भोला भी जो है उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और फिर धीरे धीरे उसका गला दबाकर उसका दम घुटने से मौत हो जाता है। तभी इन सब में उसकी पत्नी रीमा जो है भोला का साथ देती है और उसके बाद उसका पैर पकड़ लेती है और उधर भोला उसके गले को तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें थम न जाएं। जैसे ही पवन कुमार की सांसें थम जाती हैं और वह फर्श पर गिर जाता है, तब यह लोग बाहर खड़े एक लड़के को जो कि बाहर मोटरसाइकिल लेकर भोला राम का इंतजार कर रहा होता है, यह लोग उस दोस्त को भी घर के अंदर बुलाते हैं और लाश ठिकाने लगाने के लिए बोरिये में भर कर पवन कुमार को
अपने घर से 15-20 किलोमीटर दूर एक नहर लगता है, उसी नहर के पास ले जाकर उसके साथ उस बोरिए में करीब 20 किलो का एक पत्थर बांधकर और उस बोरिए को यह लोग नहर में फेंक देते हैं। जैसे ये लोग पत्थर बांधकर भोलाराम को उस बोरिए के साथ नहर में फेंकते हैं, वह बोरिया संग संग डूब जाता है और सुबह सुबह थाने पहुंचकर पवन कुमार की पत्नी रीमा जो है वह अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देती है। इधर उसके पिता हर्ष कुमार भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यह लोग पवन कुमार को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन कुमार का कोई भी पता नहीं चल पाता है। इधर पुलिस आती है और उसकी पत्नी से रीमा से पूछताछ करती है और उसके पूरे घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन पवन कुमार का कोई भी पता नहीं चल पाता है। तभी कुछ महीनों बाद रीमा जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और वह भोलाराम को फिर कॉल मैसेज करके वैसे ही मिलने के लिए बुलाती है। वह भोला को एक मैसेज यह करती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और तुम्हारे साथ मिलने का मेरा मन हो रहा है, तुम्हारे साथ प्यार करने का मेरा काफ़ी मन कर रहा है। तभी यह मैसेज पढ़कर भोला जो है फिर से उसके घर आता है और इधर हर्ष कुमार को यह सोचकर रात भर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर उनके बेटे पवन कुमार का क्या है कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है, वह आखिर कहाँ है और किस हालत में है। यह सोचकर हर्ष कुमार जो है अपने घर के ही आंगन में बाहर टहल रहे होते हैं। तभी उनको अपने बहू के कमरे से दिखता है कि लाइट जल रहा है और कुछ न कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही हर्ष कुमार अपनी बहू के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, दरवाज़ा बंद रहता है। तब वह खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं और वह देखते हैं कि उनकी बहू उनके गांव के ही लड़के भोला के साथ शारीरिक संबंध बना रही है और वह दोनों बिना कपड़े के एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं। तभी यह उनके सामने चले जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि यह तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी वह जो है रीमा कहती है कि पिताजी मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी और आप मेरी जासूसी करते वक्त रात भर यहाँ तक पहुँच गए। तभी भोला भी जो है वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने यह सब बात किसी से भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे बेटे पवन कुमार का किए थे। मतलब साफ था कि यह लोग अपने मुंह से ही सच्चाई सामने आ चुका था कि हो न हो इन दोनों ने मिलकर ही पवन कुमार के साथ कुछ किया है। इसलिए रात गई, बात खत्म हुई और सुबह पुलिस का सहारा लिया गया। तभी हर्ष कुमार जो है अपने घर पर पुलिस बुलाते हैं और अपनी बहू को उसके मायके कानपुर भिजवा देते हैं। तभी पूरे घर की तलाशी ली जाती है, जहां से इसके पूरे घर में और उसी कमरे से कुछ कपड़े और कुछ खून की बूंदें मिलती हैं, जिससे कि इस पूरी घटना की छानबीन की जाती है और तब जाके यह पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।